जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ से टॉप 30 प्रश्न को देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी वो प्रश्न है जो कई डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उत्तम स्रोत है? तो इनमें से किसमें विटामिन ए का उत्तम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर। याद रखिएगा, गाजर जो होता है फ्रेंड्स, विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत होता है। देखिए, उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स, दूध में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इन सभी में से कौन जो है उस सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे कि दाल हो गया, सोयाबीन, मशरूम, ये सभी भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है? तो किसके कारण जो है सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा को विटामिन डी देती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन का अच्छा स्रोत क्या है? तो आयोडीन का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री खाद्य पदार्थ। समुद्री खाद्य पदार्थ में आयोडीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके निर्माण में लोहा आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है, और इसके निर्माण के लिए लोहा आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो सोयाबीन में काफ़ी मात्रा में क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। टोटल मिलाकर के इसमें 46% जो है प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत हैं? तो आंवला तथा हरी मिर्च किसके स्रोत हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का। अगला प्रश्न है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पके हुए जो आम होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें विटामिन ए होता है। और जो कच्चे आम होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम से क्या मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इससे प्रोटीन मिलता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल पाया जाता है? तो 20 प्रकार के। अगला प्रश्न है, लौह आवश्यक है। तो लौह किस लिए आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, ये सही है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो कौन से पदार्थ के कारण डिहाइड्रेशन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वसा में विलय और एक होता है जल में विलय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी और याद रखिएगा विटामिन बी दोनों जो होते हैं ये वसा में विलय नहीं होते हैं, बल्कि ये पानी में विलय होते हैं। बाकी देखिए ये सभी याद रखिएगा के, ए, डी और एक लिख लीजिएगा ई, ये सभी जो होते हैं वो वसा में विलय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन 12। याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा लिख लीजिएगा विटामिन के भी जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रुक्टोज के कारण। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, धूप से बनने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी है और ये हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। अगला प्रश्न है, साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। और देखिए फ्रेंड्स, इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। और दूध में क्या होता है? तो दूध में होता है लैक्टिक एसिड और सेब में होता है मैलिक एसिड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, ये सभी का नाम आप याद रखिएगा। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को टोकोफेरॉल। तो ये सभी ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में संचय रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? तो हमारे नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केराटिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? तो इनमें कौन है जो कार्बोहाइड्रेट का रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनिन। देखिए फ्रेंड्स, रेनिन एक एंजाइम है जो दूध में पाया जाता है, दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है। बाकी स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये सभी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट तथा अस्थियों दोनों में ही पाए जाने वाला तत्व है? तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियां में कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में जल की मात्रा होती है? तो शरीर में जल की मात्रा कितना होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। कहीं कहीं 65 से 80% मिलता है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से 80 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडा उत्तम स्रोत है? तो अंडा जो है उच्चतम स्रोत किसका है? इसमें क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 किलो कैलोरी। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है और आखिरी है, लैक्टोज बना होता है? तो लैक्टोज किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का बना हुआ होता है। तो ध्यान में रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।